मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार भाई। सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम भाई। फटाफट से सभी लाइव आ जाइए क्लास में। क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है और जो स्टूडेंट्स जल्दी से भाई जो लाइव आ चुके हैं, जो लाइव आ रहे हैं, वो सभी लिंकों को शेयर करेंगे भाई फटाफट से। बाकी जो हमारा सेशन जहाँ से हमारा छोटा हुआ था सेशन वहीं से जारी रहेगा, ठीक है, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। बाकी आपकी 2 दिन छुट्टी हो गई, कुछ प्रोग्राम था, कुछ फंक्शंस था, तो वहाँ पर मैं चला गया था, तो आपकी क्लासेस थोड़ा ऑफ हो चुकी थी। अब कंटिन्यू आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है। कोई भी समस्या नहीं आएगी, जल्द से जल्द इसका टॉपिक है ये आपका 2-3 दिन में फिनिश हो जाएगा। उसके बाद न्यू चैप्टर से उठा लेंगे, ठीक है। और आपका मेंसुरेशन का पार्ट है जो इवनिंग में चल रहा है, वो भी आपका पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। 2 क्लासें ओनली उसकी। उसके बाद किसी अर्थमेटिक जॉइंट से यानी पार्ट से किसी से उसको भी उठा लेंगे, तो जल्दी से आपका ये बैच कवर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए भाई, सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम भाई। सभी केवल और केवल फोकस के साथ क्लास पे ध्यान देंगे भाई, सभी फोकस के साथ, ठीक है ना। जो हमारा सेशन छूटा हुआ था वहीं से बढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो जब तक के लिए जो स्टूडेंट्स लाइव आए भाई, सभी लिंकों को शेयर कराएंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, अभी तो हमारा पार्ट वही चल रहा है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अब तक ये फिनिश हो जाता, कभी काम पड़ जाते हैं तो भाई वो भी इम्पोर्टेंट है ना। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का पार्ट है और आपके क्वेश्चंस 44 तक करा के मैं चला गया था और अब 45 से बढ़ेंगे, ठीक है ना भाई। चलिए एक बार से सभी को जय हिंद, वंदे मातरम भाई। सभी जो है कमेंट सेक्शंस को सभी बंद कराएंगे और फुल स्क्रीन में आ जाएंगे फ़ोन की में, ठीक है। बाकी ध्यान देंगे फोकस के साथ क्लास पे। चलिए बाकी ना टाइम वेस्ट करते हुए टॉपिक की सीधे बढ़ जाएंगे क्वेश्चंस पर। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आइए 45 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 का कहना है, डेस्कटॉप पे सब देख सकते हैं आप, कि समान आकार के 4 बर्तनों में स्पिरिट एंड पानी का मिश्रण है, जिसमें स्पिरिट की सांद्रता, एक स्पिरिट है मेरे भाई, ठीक है ना, शॉर्ट में लिख लेता हूँ, एक स्पिरिट है और एक आपका वाटर है, ठीक है ना। तो इनकी जो सांद्रता की जो परसेंटेज है, इसमें मान लें कि देखो 100 की बेस पे मानेंगे परसेंटेज का मतलब। अगर मैं मान लूँ कि इसकी 60 है तो वाटर कितना होगा, 40 हो जाएगा, हाँ या ना। कितने पैसे, 100 की यूनिट से बात चले यहाँ पर, कितने 100 यूनिट से। कहने का मतलब है समान आकार के 4 बर्तन हैं भाई, स्पिरिट और पानी का मिश्रण है, जिसमें स्पिरिट की मात्रा कितनी है, 60% है। 60% भाई स्पिरिट है, तो कहने का मतलब वाटर कितना आपका 40% है ना। और 70% भाई, एक 70% है, तो कहने का वाटर कितना होगा 30%, हाँ या ना भाई। 100 के बीस भी तो काउंटिंग कर रहे हैं केवल। उसके बाद में 75% भाई स्पिरिट है एक और तीसरे बर्तन में, तो कहने का मतलब 25% इसमें क्या है मेरे भाई, वाटर है। यहाँ पर भी ये भी 100 के ऊपर बात चल रही है, ठीक है ना। उसके बाद में 80% स्पिरिट है चौथे बर्तन में भाई, तो कहने का मतलब चौथे बर्तन में तो वाटर की मात्रा होगी वो कितनी होगी 20%, हाँ या ना। तो ये भी किसकी बात चल रही है, 100 की बेस पर, ठीक है। तो परिणामी मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। बस सिंपल सी बात है, इनको जोड़ दो भाई और इसका रेशियो निकाल दो, बस सिंपल सी बात ये है। चलिए भाई जोड़ेंगे, 5 और 8 7 15 ने 7 और 7 14, 14 और 6 20 और 8 28, कहने का मतलब 285। इसको जोड़ेंगे, 5 का 5, 2 2 4, 4 और 3 7, 7 4 11, यानी 115 मेरे भाई, ठीक है ना। इसको काट लो, इसको 5 5 से भाग दे दो, 5 से भाग देंगे तो 5 पंजे 25, और कितना बचेगा यहाँ पर 3 5 सत्ते 35, हाँ या ना, 5 25 और 5 सत्ते 35, और 5 से इसमें भाग देंगे, 5 दूनी 10, कितना बचेगा, और 5 तिया 15। तो कहने का मतलब मेरे भाई अब कटेगा नहीं, इसका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा आपका 57:23। चलिए जल्दी से कॉपी करेंगे भाई फटाफट से, ठीक है ना।
बाकी चीज़ समझ में प्रॉपर आ गई होगी। छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। आप क्वेश्चंस पे बढ़ते जाएंगे और बाकी यहाँ पर केवल और केवल फोकस के साथ क्लास पे ध्यान देंगे वही सभी, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं अब। और भाई प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस डाल देंगे कुछ, ठीक है ना। तो सभी भाई प्रैक्टिस करेंगे पीछे की, और सभी साथ के साथ भी प्रैक्टिस करा करो, जो कि किसी प्रकार की समस्या ना आए, है ना। और भाई सभी जितने भी हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो डेली रेगुलर क्लास करो भाई, ऐसी बात नहीं बनेगी ना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आ जाइए 46 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन का कहना है कि दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। देखिए एक आपका क्या है मेरे भाई, मिल्क है, और एक आपका क्या है, वाटर है। कहने का मतलब और इनका जो रेशियो कितना 7, रेशियो कितना आपका 5, ठीक है मेरे भाई। और दूसरा भाई इसी का कहने का मतलब 5, रेशियो कितना 3। कहने का मतलब दो बर्तनों में दूध का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात, दो बर्तन है। पहला बर्तन ये है, मान लो इसको पहला जैसे काउंटिंग कर दें भाई, और ये दूसरा बर्तन है, कैसे भी उससे कोई डिफरेंस नहीं है। 5:3 है। दोनों मिश्रणों को 2:1 के अनुपात में एक बड़े बर्तन में मिलाया जाता है। नए दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात ज्ञात कीजिए। कितना भाई, कितने के अनुपात में मिला रहा है वो, 2:1 के में। चलिए देखते हैं भाई क्या फंडा इसके अंदर। देखिए मेरे भाई करेंगे क्या कि सबसे बेस्ट ये है इक्वल करने के लिए, या तो इसको इक्वल करें, और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि इनको भाई पहले प्लस कर लेते हैं। चलिए 7 और 5 कितना हो गया, 12, ठीक है। और ये कितना हो गया, 5 और 3 कितना हो गया, 8। कहने का मतलब हम इसके ऐसे कोई हम यहाँ पर एलसीएम लें, जैसे कि चलिए मैं एलसीएम लेता हूँ यहाँ पर। एलसीएम कितना ले लें भाई, 12 और 8 का 24 ले लें, यही बनेगा ना, 24 ही बनेगा। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि मैं 12 में कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, 24 आएगा भाई 2 से। कहने का मतलब ये है ना। उसके बाद में 8 में कितने से मल्टीप्लाई करूँगा भाई, 3 से। सिंपल सी बात है, 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। उसके बाद में बोला ये गया है मेरे भाई, बड़ा ध्यान से समझना, कि इनका जो रेशियो है वो 2:1 के अनुपात में मिलाया गया है। कहने का मतलब दो का गुणा इसमें करेंगे और 1 का गुणा इसमें करेंगे, ये वाला रेशियो, ये वाला, ठीक है ना। समझ में आ रही है ना बात। बस ये काउंटिंग हो गई मेरे भाई, ये काउंटिंग हो गई। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 ऐसे मान लो, और 3 एकम 3 ऐसे मान लो। और पूछा है कि इनका जो टोटल मिश्रण होगा उसका जो अनुपात है वो क्या होगा। तो देखिए पहले करेंगे मेरे भाई इसका गुणा करेंगे, 7 चौक 28, कितना हो जाएगा 728 प्लस भाई कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, ठीक है भाई, ठीक है। अनुपात बनाएंगे। उसके बाद में इसको करेंगे भाई 4 पंजे 20, तो 20 प्लस करेंगे भाई, और इसको करेंगे 3 तिया 9, ठीक है ना, 3 तिया 9। तो इसको जोड़ेंगे भाई, कितना 8 और 5 13 का 3, है ना, 8 और 5 13 का 3, हासिल को 1 2 और 3 1 4, सही है ना। 5 और 3 8, वो 8 और 5 13, 13 का 3, हासिल को 1 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है भाई। उसके बाद इसको करेंगे तो 20 और 9 कितना हो गया आपका 29।
तो मेरे भाई अब ये कटेगा नहीं, तो बस यही आपका आंसर है, ठीक है ना। यही आपका आपका मिश्रण है भाई, जो टोटल होगा। चलिए जल्दी से कॉपी करेंगे इसको भी, कोई भी ऐसा डाउट नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं तो जल्दी से तेजी से बढ़ जाएंगे इन पे। और सभी भाई क्लास सभी अटेंड करा करो पीछे की, जिसकी जो कंप्लीट क्लास नहीं हुई है। नंबर सिस्टम का पार्ट हमारा पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है, उसमें काफ़ी 14-15 क्लास में कराया है, उसमें काफ़ी। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन है, उसके बाद सर्डिस एंड इंडिसेस से घातांक करड़ी यानी भिन्न वगैरह जितनी भी जो उसमें टाइप हैं वो हमने पूरी तरीके से करा दी। जिसकी जो क्लास नहीं हुई है भाई, धीरे धीरे उन चीज़ों को कंट्रोल कीजिए, जो कि आपको एग्जाम में चीज़ मिल जाए तो आपको समस्या ना आए, है ना। वहाँ पर क्वेश्चन अटेंड होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाए भैया। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आ जाइए 47 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 का कहना है कि दो मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात, दूध यानी मिल्क एंड वाटर का जो अनुपात है वो कितना है, 7:2 है। कौन से, फर्स्ट बर्तन में, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में सेकंड बर्तन है इसका, और सेकंड बर्तन में जो है कितने का अनुपात है, वो 5:1 का अनुपात है भाई। दोनों मिश्रणों में, दोनों मिश्रणों को 1:2 के अनुपात में बड़े बर्तन में मिलाया जाता है, तो नए बर्तन और दूध पानी का अनुपात ज्ञात करेंगे भाई। सिंपल सा वही क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, इनको जोड़ो पहले तो, है ना। तो 7 और 2 कितना हो गया, 9। इस 5 और 1 कितना हो गया, 6, ठीक है भाई। तो इनका 9 और 6 का एलसीएम लेंगे तो भाई क्या आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 18 ही तो आएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मैं 9 में कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि भाई आपका 18 हो जाए। तो सिंपल सी बात ये है कि मुझे 2 से गुणा करना होगा, और 6 में कितना गुणा करें, 18 बन जाए। तो सिंपल सी बात है 3 से गुणा करेंगे, है ना। 3 6 18। तो बोला है कि 1:2 के अनुपात में इनको बांटा जाना है ना, मिलाया जाना है। तो 1 का गुणा इसमें करेंगे, 2 का गुणा इसमें करेंगे, है ना। तो सिंपल सी बात ये है मेरे भाई, इसका जो एरिया होगा, अरे यार चलिए मैं ऐसे, इसका 1 का गुणा इसको ऐसे ले ले, 2 1 2 हो जाएगा, और इसका करेंगे भाई कितना हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है ना। चाहे इनको काट लेना, 2 1 2 और 2 3 6, कहने का मतलब ये है इसका हो गया, है ना। चाहे मत काटो, कोई दिक्कत नहीं उससे, वो बाद में भी कट जाएगा। तो भाई सिंपल सी बात ये है कि इसका गुणा करेंगे तो 7 1 7 प्लस इसका करेंगे भाई 5 3 15 हो जाएगा, तो 15 कर देंगे, अनुपात करेंगे भाई, ठीक है। उसके बाद में इसका गुणा करेंगे भाई 2 1 2 प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 1 3। कहने का मतलब ये कितना हो गया भाई, 7 और 15, 7 और 15 हो गया आपका 22। तो 22 अनुपात और कितना हो गया, 5। तो बस मेरे भाई यही आपका आंसर है, ठीक है ना। कोई डाउट तो नहीं है भाई किसी को भी ऐसा कोई प्रकार का। छोटे छोटे नॉर्मल क्वेश्चन चल रहे हैं अभी भाई, इसमें ऐसा कोई भी डाउट नहीं है ना। चलिए भाई जल्दी से कॉपी करेंगे इसको, फिर आगे बढ़ें।
भाई सभी से रिक्वेस्ट है कि पीछे की क्लासों को अटेंड करेंगे जिसकी क्लासें नहीं हुई हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स न्यू जुड़ते रहते हैं, तो वो जो है अटेंड करेंगे भाई पीछे की क्लासों को, जो कि आपको हेल्प मिले एग्ज़ाम में। चलिए, और ये इसकी में 2-3 क्लास और लगेगी, ये आपका फिनिश हो जाएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का। इधर में इवनिंग वाला भी जो बैच चल रहा है उसमें भी मेंसुरेशन ख़त्म हो जाएगा, उसमें भी 2 क्लास बची हैं केवल। उसके बाद उसमें भी कोई न्यू टॉपिक से या कंपाउंड इंटरेस्ट से उठा लें या सिंपल इंटरेस्ट, कोई भी उठा सकते हैं, देखते हैं वो क्या होगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आ जाइए इसके 48 पर। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 का कहना है मेरे भाई, 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। दूध यानी मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो कितना, 5 अनुपात कितना है मेरे भाई, 3। और पहले बर्तन में ये है मेरे भाई, कहने का मतलब, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा भी बर्तन है इसी में, और दूसरे बर्तन का जो रेशियो वो कितना, 5:1, हाँ या ना। और इनको दोनों को 2:3 के एक बड़े बर्तन में मिलाया जाता है, 2:3 के अनुपात में एक बड़े बर्तन में मिलाया जाता है। तो दूध और पानी का मिश्रण क्या होगा भाई, अनुपात बताना है, ठीक है ना। तो बस सिंपल सी बात ये है, इनको जोड़ दो भाई, 5 और 3 8 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। क्या ले लें भाई इसका एलसीएम, तो एलसीएम ले सकते हैं मेरे भाई यहाँ पर 24 ही तो लेंगे भाई, और तो कुछ बनेगा ही नहीं, है ना। 8 दूनी 16, नहीं और कोई बनेगा ही नहीं, यही बनेगा। कहने का मतलब ये है कि मैं 8 में कितने से गुणा कर दूँ मेरे भाई की 24 बन जाए तो 3 से, और मैं 6 में कितने से गुणा कर दूँ 24 बन जाए तो 4 से, ठीक है ना। 8 तिया 24 और 6 चौक 24। उसके बाद कहानी ये है कि उनको बांटना कितना है, 2:3 में, कितने में, 2:3 में। तो भाई सिंपल सी बात ये है, इनको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, ये 3 दूनी 6, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 4 तिया 12। कहने का मतलब इनको काट सकते हैं मेरे भाई, 6 एकन 6 और 6 दूनी 12, हाँ या ना। तो इनका ये भी बनता है फंडा, बस सॉल्व कर लो इसको। गुणा करेंगे भाई, 5 एकन 5 प्लस इसका करेंगे 5 दूनी 10, अनुपात करेंगे भाई इसका, इसमें करेंगे भाई 3 एकन 3 प्लस करेंगे भाई 1 दूनी 2, जोड़ेंगे भाई कितना हो जाएगा, 10 और 5 15, अनुपात 3 और 2 5, 5 से भाग दे दो, 5 एकन 5 और 5 तिया 15, तो आंसर आएगा 1:3। ठीक है भाई, यही आपका आंसर है। ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं है इसमें, सभी फोकस के साथ बस क्लास करते जाएंगे भाई। कमेंटों पे ध्यान कोई भी नहीं दो, कुछ भी नहीं रखा है कमेंटों में भाइयों। आपका सिलेबस कवर हो जाए, इससे बेटर कोई भी चीज़ नहीं है आपके लिए। और रेगुलर क्लास में आया करें भाई सभी। हो गया। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर इससे आ जाइए 49 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 का कहना है मेरे भाई कि एक बर्तन में
आपका 80 लीटर दूध भरा है। कितना? 80 लीटर दूध भरा है। कहने का मतलब एक 80 लीटर दूध भरा है, तो कहने का मतलब उसमें कुछ, अच्छा भाई चलिए देखते हैं। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि मिल्क जो भरा है वो कितना आपका 80 लीटर भरा है मेरे भाई, ठीक है ना। उसमें से 8 लीटर दूध को निकाल कर 8 लीटर दूध को निकाल कर उसे पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। कहने का मतलब ये था मेरे भाई कि इसमें से क्या किया कि दूध को निकाला मेरे भाई, कितना 8 लीटर क्या निकाला, इसमें से मिल्क निकाला, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया, कहने का मतलब ये था मेरे भाई, समझना ध्यान से, एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, ठीक है। एक बर्तन में 80 लीटर दूध भरा है, 8 लीटर दूध को निकाला, तो 8 लीटर दूध निकालेंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई, दूध बचा कितना, 72। 72 हो गया। 8 लीटर दूध को निकाल कर उसे पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। कहने का मतलब ये था मेरे भाई, दूध था कितना 80 लीटर, अब उसने क्या किया कि उसमें से 8 लीटर क्या निकाल दिया मेरे भाई, मिल्क निकाल दिया, यानी दूध निकाल दिया, तो मिल्क बचा कितना आपका 72। कहने का मतलब ये अब ये है कि जब उसने 8 लीटर दूध निकाल लिया, तो कहने का मतलब इसमें कुछ पानी भी मिलाया होगा, तभी तो ये पूरा 80 क्या होगा। तो कहने का मतलब ये मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड जो वाटर है वो कितना था आपका 80, उसमें से 8 निकाल के मिल्क कितना बचा, 72 बचा। लेकिन दिखाने के बजाय उसको करना था पूरा, तो उसने वो वाटर से मिला दिया, ठीक है। तो उस प्रक्रिया को दोबारा दोहराया गया, तो नए मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करें, नए मिश्रण में केवल, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं नए मिश्रण में, ठीक है ना। तो भाई सिंपल सी बात ये है कि मैं इसका रेशियो बना दूँ सीधे, है ना। 8 दहाई 80, ठीक है, और इसको करेंगे भाई 8 नेम 72, और इसको क्या किया, केवल दोहराया गया है, तो 2 से स्क्वायर कर लो इनका, बस आंसर आ जाएगा। तो 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 100, और इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 81। तो कितना था लीटर आपका 80, तो बस कर दो 80 बटे क्या 100 गुणा का आपका 81। यही तो पूछा नए मिश्रण में दूध की मात्रा, केवल दूध की मात्रा पूछिए भाई, तो निकाल दो बस, सिंपल सी बात ये है। 0 से 0 कट जाएगा, इसके आधे हाफ 4 हो जाएगा, इसके आधे हाफ 5 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकन 4 और 4 अठे 32, यानी 324/5। 5 से इसमें भाग देंगे मेरे भाई, तो 5 छक्के 30, 5 छक्के 30 कितना बचेगा 2, और उसके बाद 5 चौक 20, ठीक है, 5 चौक 20 कितना बचेगा 4, और 5 अट्ठे 40, है ना, 0 लग जाएगा। तो इतना भाई लीटर हो गया 64.8 लीटर, ठीक है भाई। चलिए ऐसे क्वेश्चन से अभी और कर लेंगे शुरू, जो कि डाउट ना रही भाई, कोई दिक्कत नहीं, जब तक के लिए इतना करेंगे भाई। अगर इसमें वाटर की पूछी जाती तो कितना होता भाई, 100 यूनिट है, और अकेला उसमें से 81 मिल्क है, तो कहने का मतलब वाटर कितना था उसमें, 19 था, है ना। तो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो अगर पूछा जाए तो क्या होगा, 81/19, सही है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, समस्या दूर हो जाएगी, वहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, बाकी चीज़ आराम से अच्छे से समझ में आएगी, है ना। चलिए भाई जल्दी करेंगे कॉपी। चलें भाई आगे, रेशियो समझ में आ गया ना। अगर केवल यहाँ पर पूछा जाए मेरे भाई कि मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 100 अनुपात कितना हो जाएगा भाई, वो 81/19, क्योंकि 100 के बेस पे वो घट जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी क्वेश्चंस में और बढ़िया तरह से डाउट क्लियर हो जाएगा।
प्रैक्टिस की ज़रूरत है भाई। प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी न्यू न्यू क्वेश्चंस भी जो बुक में होंगे वो समझ में आएंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो पीछे की चीज़ को भी नहीं पकड़ पाएंगे आप जो पढ़ाई हुई है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए भाई 50 पे। देखिए समझना पड़ा ध्यान से इसको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 50 का कहना है मेरे भाई कि एक बर्तन में 52 लीटर दूध भरा है। कहने का मतलब एक एक बर्तन है, उसमें भाई सिंपल सी बात ये है कि 52 लीटर क्या है, मिल्क भरा है यानी दूध भरा है। ऐसा हमने इमेजिन किया। उसमें से क्या किया, 4 लीटर उसमें से क्या किया मेरे भाई, यहाँ से दूध कम किया। तो दूध भाई जो मिल्क जो बचेगा वो कितना बचेगा, इसमें से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई, 48 लीटर। हाँ या ना, 48 लीटर दूध बचा। उसे प्रस्तावित किया गया, इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया। 2 बार और दोहराया गया कहने का मतलब 3 बार दोहराया गया। एक बार तो ये हो गया, उसके बाद में ये बोला गया उसमें 2 बार और दोहराया गया। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करेंगे भाई। ठीक है मेरे भाई। कहने का मतलब ये था मेरे भाई कि इनका जो रेशियो है वो रेशियो बना दो। सिंपल सी बात ये है इसका, है ना। किससे भाग दे दें भाई, 2 से भाग देंगे पहले और कट जाएगा। पहले 2 से भाग देते हैं इसमें तो कितना हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 26 हो जाएगा। 26 दूनी 52, और 2 से इसमें भाग देंगे तो भाई कितना हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 24। 2 से इसमें भाग दे तो कितना हो जाएगा 13। अनुपात ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, आधा यानी 12। कहने का मतलब ये था मेरे भाई 2 बार और दोहराया गया। तो हम क्या करेंगे, 2 बार का मतलब 2 बार और दोहराया गया, तो कहने का मतलब 3 बार पूरी तरह से दोहराया गया वो। ठीक है ना। तो 13 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 2197 होता है ना इसका। और इसका 12 का तो मालूम ही है 1728 है दोनों का। ठीक है भाई, क्यूब भी याद कर लेना तो बेटर रहेगा। कहने का मतलब ये था कि ये जो वाटर, ये जो था वो किसका था, वो मिल्क प्लस वाटर का था, है ना। किसका था, मिल्क प्लस वाटर का था। क्योंकि 4 लीटर उसमें से पानी निकाल दिया तो भाई इसका भी तो पूरा कोटा करना होगा, तो उसमें कुछ उसने पानी मिला दिया होगा, है ना। घोल में कुछ टंकी मान लो 52 लीटर की, उसमें से 4 लीटर मिल्क निकाल लिया, तो वो भी तो पूरा किया होगा, उसमें कुछ वाटर मिला दिया होगा, तभी तो हम रेशियो बता पाएंगे। अगर यहाँ पर पूछा क्या है, पहले एक बार देख लूँ मैं। इसमें पूछा गया है 50 में कि दूध और पानी की मिश्रता बताइए, है ना। तो दूध और पानी की मिश्रता का अनुपात बताएंगे तो भाई सिंपल सी बात ये है कि अगर अकेले मिल्क का ही आपका, अकेले मिल्क का ही, मिल्क एंड वाटर के, अगर अकेले मिल्क का ही कितना आपका 1728 है, कितना है 1728 है। तो सिंपल सी बात ये है मेरे भाई की जो वाटर होगा, वाटर का कितना बचेगा तो इसमें से घटा देंगे भाई। सिंपल सी बात ये है क्योंकि मिल्क प्लस वाटर का ये, वो इसमें से इसको घटाते हैं। चलिए भाई, तो 17 में से 8 के कितने बचे 9। ठीक है भाई। उसके बाद में यहाँ कितने बचते हैं आपके, यहाँ पर 8, 8 में से 2 जाएगा मेरे भाई, कितना बचेगा 6। उसके बाद में यहाँ पर कितना बचा 21 यानी 20, 20 4 बचते हैं मेरे भाई। कितना हो जाएगा 469। तो बस यही रेशियो 3 से अगर डिवाइड हो जाए तो काट लो, नहीं तो आपका यही ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये भी होगा शायद। ठीक है ना। इसका रेशियो क्या होगा, 1728 अनुपात 469। चलिए भाई, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मिल्क एंड वाटर की बात की गई है वहाँ पर केवल। चलिए तो कॉपी करेंगे भाई जल्दी से। और कर लेंगे भाई 1-2 क्वेश्चन से बिल्कुल चीज़ समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस चीज़ों को समझते जाना बस।
चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए अब। क्वेश्चन नंबर 51। चलिए भाई देखिए क्वेश्चन नंबर का कहना क्या है, बड़ा ध्यान देना भाई सही तरह से, कि एक बर्तन दूध से भरा है। एक बर्तन मेरे भाई क्या है, वो दूध से भरा है। 15 लीटर दूध निकाला जाता है मेरे भाई। कहने का मतलब ये है कि इसमें कुछ, चलिए देखते हैं। कहने का मतलब ये है उसमें से क्या, उसमें 15 लीटर दूध यहाँ से निकाला जाता है और उससे पानी से बदल दिया जाता है। तो कहने का मतलब उसे जो है उसने क्या किया, ये पानी से बदल दिया। कहने को कुछ वाटर मिल्क था, उसमें ने क्या किया कि उसमें से 15 लीटर तो दूध निकाल दिया। ठीक है, उसमें क्या किया उसने, कुछ मिल्ट दूध मिला, वो वाटर मिला के यानी पानी मिला करके उसको पूरा का पूरा कर दिया। चलिए पानी से बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को दोहराया जाता है, केवल 2 बार किया गया। केवल दोहराने का मतलब, ठीक है, जिससे दूध और पानी का अनुपात मेरे भाई कितना हो गया, ये दूध और पानी का जो अनुपात था वो कितना हो गया, 16 अनुपात कितना हो गया मेरे भाई, 9 हो गया। ठीक है ना, यही तो पूछा है किसका, ये केवल दूध और पानी का। ऐसे यहाँ पे नहीं काउंट करते हैं इसको, ऐसे करते हैं कि ये मिल्क एंड जो वाटर का जो रेशियो निकल के आ गया मेरे भाई, वो मिल्क और दूध का जो पानी, मिल्क और वाटर का जो रेशियो वो कितना था, 16 अनुपात कितना आ गया मेरे भाई, 9 आ गया। ठीक है, तो प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या थी मेरे भाई, प्रारंभ में दूध की मात्रा निकालेंगे तो सिंपल सी बात ये है कि पहले इसकी कुछ वैल्यू तो रही होगी, हाँ या ना। कहने का मतलब ये था मेरे भाई, बड़ा ध्यान से समझना। कहने का मतलब ये था कि अगर मिल्क प्लस वाटर कितना हो सकता है, कि 15 लीटर निकाला तो हमारा जो मिल्क होगा वो कितना हो, 16 और 9 25 होगा, हाँ या ना। कितना होगा, 25। अच्छा ऐसे मानते हैं, ऐसे मानते हैं, ऐसे रुक जाइए। कितना मान लें मेरे भाई, 25 होगा, हाँ या ना। 25 और दूसरा कितना होगा भाई, 9 होगा, वो 16 होगा। सिंपल सी बात ये है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें से केवल मिल्क निकाला गया था। ठीक है ना, तो इनका जो रेशियो होगा एक्चुअली में वो कितना, 25 अनुपात 16। तो कहने का मतलब ये था कि 5 और कितना था, 2, है ना। ये तो 5 और कितना था आपका, 4, और ये केवल दोहरा गया था। तो कहने का मतलब ये इसका स्क्वायर ही तो कर रहा था केवल, हाँ या ना। 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16, हाँ या ना। तो बस इसमें ये पूछा गया है कि प्रारंभ में लीटर की जो मात्रा थी वो क्या थी। तो सिंपल सी बात करेंगे मेरे भाई यहाँ पर कि केवल 5 और 4 का हम डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस कितना आएगा इनका, 1, और 1 यूनिट आएगा। तो 1 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है आपका 15, तो 1 से भाग देंगे तो 15 ही आएगा। तो पूछा है मेरे भाई 5 का, तो बस निकाल देंगे इसमें, 5 से 15 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 75। तो मेरे भाई 75 लीटर आपका आंसर आएगा इसका। यानी कि मिल्क प्लस वाटर से पहले जो हमारा मिल्क था वो कितना था आपका, 75 लीटर था मेरे भाई। ठीक है, और कर लेंगे 2 क्वेश्चन से समझ में आ जाएगी पूरी तरह से, डाउट क्लियर हो जाएगा। 75 लिख लेना भाई ऐसे, या गुणा 15 ऐसे कर लो, गुणा कर दो इसमें 15 तो 75। ठीक है, 75 लीटर दूध था। जल्दी जल्दी से कॉपी करेंगे भाई फटाफट से। एक और क्वेश्चन से कर लेंगे ऐसा ही, कोई दिक्कत नहीं, चीज़ समझ में आनी चाहिए, बस ध्यान देते जाना, बस नोट करते जाना भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 52 पर मेरे भाई। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 52। देखिए क्वेश्चन का कहना है कि एक बर्तन दूध से भरा है मेरे भाई। एक बर्तन क्या है, दूध से, पानी से नहीं मेरे भाई, दूध से। एक बर्तन दूध से भरा है, 8 लीटर पानी, 8 लीटर दूध निकाला जाता है। कहने का मतलब इसमें से क्या किया कि उसने 8 लीटर दूध निकाला।
ठीक है मेरे भाई। 8 लीटर दूध निकाला तो मिल्क की ये किसकी थी मेरे भाई, ये केवल मिल्क की बात चल रही है, ठीक है। तो उसमें से 8 लीटर दूध निकाल दिया, तो उसका बचा कितना आप टोटल भाई, तो वो मालूम नहीं आपका, वो चेक करेंगे। उसे पानी से बदल दिया जाता है, यानी कहने का मतलब उसने मिल्क प्लस वाटर कर दिया, ये बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। 3 बार बोल दिया, कहने का दोहराने का मतलब 2 बार, और 2 बार और दोहराने का मतलब 3 बार, और इसमें बोलेगा 3 बार दोहरा गया, 3 बार का मतलब 4 बार दोहराया गया, ठीक है ना। 4 बार वो प्रक्रिया चली, तो इसमें से 3 बार दोहराई जाती है, जिससे दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो मेरे भाई वो कितना हो जाता है आपका 16 अनुपात कितना 65 है, ठीक है मेरे भाई। चलिए चलिए इस चीज़ों को समझते हैं। कहने का मतलब ये था मेरे भाई, बड़ा ध्यान से समझना, कि टोटल कितना हो जाएगा भाई, मिल्क प्लस वाटर का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 5 और 6 11 का 1 हासिल को 1 7 और 1 8, ठीक है। 81 किसका था, मिल्क प्लस वाटर, है ना, यही तो था, मिल्क प्लस वाटर, वाटर प्लस मिल्क। और जो हमारे मिल्क का जो रेशियो मेरे भाई कितना हो गया यहाँ पर आपका 16 है, ठीक है ना। और ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई, तो ऐसा हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करना था। तो हम यहाँ पर कुछ इसकी प्रॉपर्टीज बनी, तो ये कितना बनेगा भाई, 3 की पावर 4 बनेगा नहीं, और ये बनेगा हमारा 2 की पावर 4, हाँ या ना। कहने का मतलब 4 बार दोहराया गया, तो बस इसका डिफरेंस निकाल दो भाई। 3 का की पावर 4 करेंगे 81 आएगा, 2 की पावर 4 करेंगे 16 आएगा, ठीक है ना। तो बस सिंपल सी बात ये है कि 3 और कितना 2, 3 और 2 में डिफरेंस कितना गया 1 का, तो 1 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है कितना आपका, कितना लीटर है मेरे भाई, अरे क्या बोल दिया इसमें, कुछ लीटर भी तो होगा। अरे ये 8 वाला है ना, कितना था आपका 8, तो पूछा किसका है, कि वाटर उसका पूरा जो पहले वाला कितना था, बस इसमें गुणा कर दो 8 का 3 में, तो 8 दिया 24 लीटर, कितना होगा भाई 24 लीटर होगा इसका आंसर, 24 लीटर, बस यही आंसर है इसका, ठीक है ना। बाकी चीज़ समझ में आ रही होगी भाई। अभी प्रेस करना, बुक में क्वेश्चंस को करे देना, ठीक है ना। आज बुक में क्वेश्चंस को करे देंगे तो ये चीज़ें मिलेंगी आपको, तो वहाँ पे चीज़ों को करना, बाकी चीज़ समझ में आ जाएगी आराम से ऑटोमेटिक। बुक के क्वेश्चंस को अटेंड करना आज, ये बेटर रहेगा आपके लिए। चलिए जल्दी कॉपी करेंगे भाई। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आएंगे 53 पर आ जाइए। देखिए समझना बड़ा ध्यान से, क्वेश्चन चेंज लग रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात, यानी इनकम की अनुपात की बात करेंगे, ठीक है ना। ए और बी की आय का जो अनुपात है मेरे भाई वो कितना 3:2 है, 3:2 है। और उनके खर्च का जो अनुपात है यानी एक्सपेंडिचर का, किसका समझेंगे, चलिए पहले चीज़ को, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च का जो अनुपात है किसके, ए और बी का, ये मेरे भाई ये, या ऐसे रहने दो इसको, इनकम का ये हो गया, और एक्सपेंडिचर का कितना हो गया 4:3 हो गया भाई। वे क्रम से 2,000 रुपये, 20,000 रुपये, 20,000 रुपये कॉमा 10,000 रुपये, 10,000 रुपये की बचत करते हैं मेरे भाई, क्या करते हैं, ये बचत करते हैं यानी सेविंग करते हैं, ठीक है ना। बाकी इसके मेथड काफ़ी एक्सप्लेन करने के और भी तरीका हैं, तो उसको स्पेशल बैच में करेंगे, यहाँ पर केवल शॉर्ट मिल जाए तो उससे बेटर कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है ना।
इतने रुपए की बचत करते हैं। तो ए और बी की आय ज्ञात करनी है मेरे भाई, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है ये। कहने का मतलब मैं शॉर्ट ही कर लेता हूँ यहाँ पर, एग्जाम के अकॉर्डिंग चीज़ों को बढ़ते हैं। स्पेशल बैच होगा तो वहाँ पे 2-3 मेथड को एक्सप्लेन करेंगे जो कि चीज़ समझ में आए। कहने का मतलब मैं मान लूँ मेरे भाई कि एक ही बात करें तो कि मतलब मान लूँ मैं 3x मान लूँ, ठीक है ना। और 3x जो है खर्च वो सेविंग बचत कितनी कर रहा है मेरे भाई, 20,000 की कर रहा, हाँ या ना। कितनी कर रहा है, 20,000 की। और बटे ले लें किसकी भाई, बी की ले लें। तो बी कितना कर रहा है, मान लें कि 2x मान लें, ठीक है ना। ये x माने, ये x माने, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। उसके बाद में ये कितने की बचत कर रहा है मेरे भाई, कहने का मतलब ये आपकी 10,000 रुपये की बचत कर रहा है। और इनका जो अनुपात है एक्सपेंडिचर का वो कितना है, 4:3, हाँ या ना। 4:3 तो बस गुणा कर दो यार, सिंपल सी बात है। 3×3 = 9x, 3×3 = 9x माइनस करेंगे तो 3×2 = 6, 2 3 4 5 कितना हो गया, 6 गलत हो गया, कितना हो गया भाई, 60,000 हो गया भाई। रेशियो मैंने गलत तो, पैसे गलत तो नहीं लिख रही। 10,000 और 20,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है ना। इसकल टू करेंगे, उसके बाद इसको करेंगे तो 4×2 = 8x माइनस इसका उसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40,000। कितना हो जाएगा, 40,000। तो बस x को x में से घटाइए, इसको इसमें से घटाइए। तो 9x में से एक 8x जाएगा तो कितना बचेगा, x इजकल टू, और 60,000 में से 40,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई, 20,000, ठीक है ना। कितना बचेगा, 20,000। 60,000 में से 40,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स का जो मान आएगा वो एक्चुअल में कितना आ जाएगा मेरे भाई, 20,000। तो बस सिंपल सी बात ये है कि मैं इसमें कर लूँ और इसमें गुणा कर दूँ एक्स की जगह पे। कहने का मतलब कितना मेरे भाई, तो 3x, और एक कितना था आपका 2x। तो x की जगह पर अगर हम कितना रख दें यहाँ पर, 2,000 रख दें, है ना। तो 2 से गुणा कर देते हैं, बाकी हम कर देंगे भाई सिंपल से। 3×2 = 6, 3×2 = 6 और 4 जीरो ये मौजूद हैं आपकी। तो 1 2 3 4, और इसकी बात करेंगे एक्स की जगह पर कितना रख दें, 2। तो मान ले गुणा कर दे 2, जीरो बाद में रख देंगे तो कितना होगा, 2×2 = 4, 1 2 3 4। तो भाई इतने इतने रुपया थे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गई भाई बात, कितना हो गया, इतने आंसर हो गए। चलिए जल्दी से कॉपी करेंगे, फिर बढ़ेंगे, ऐसी टाइप पर ही आएंगी, चीज़ समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी स्टार्टिंग है, धीरे 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 चीज़ों को कवर करते जाएंगे, चीज़ आराम से समझ में आने लगेगी। एक और क्वेश्चंस कर लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे समस्या नहीं आएगी फिर। हो गया भाई कॉपी, आगे बढ़ें। ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे जो कि चीज़ समझ में आ जाएगी अगला वाले क्वेश्चन से, ठीक है ना। ये समझ में नहीं आया होगा, पर स्पेशल बैच स्टार्ट करेंगे भाई, तो जब इस चीज़ों को बढ़िया तरह से समझाएंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, एक्सप्लेन करेंगे बढ़िया तरह से, बस समझने का प्रयास करेंगे भाई, ठीक है ना। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा अगला। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 54 पर। क्वेश्चन 54, ए और बी की आय का जो अनुपात है, इनकम का जो अनुपात है वो कितना है, 5:3। तो एक्स मान लेने, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई, एक्स मान लिया हमने। और उनके जो खर्च का अनुपात है वो कितना, 9 कितना, 5, ठीक है भाई। और जो सेविंग कर रहे हैं वो कितने कर रहे हैं आपकी, 26,000 और 18,000, है ना।
कितना है 18,000। यही तो है मेरे भाई की बचत करते हैं। तो पूछा इसमें कि ए का भाग बताइए, केवल ए की आय ज्ञात करनी है। तो सिंपल सी बात ये है को कंडीशन तो वही रहेगी। कितना मान ले भाई 5x माइनस कितने आपके 26,000 बटे कितना 3x माइनस करेंगे 18,000 और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना 9/5। बस सॉल्व कर दो मेरे भाई आंसर आ जाएगा। 25 कितना हो जाएगा 25x कितना आएगा 25x माइनस करेंगे तो भाई गुणा कर लो। इसका गुणा करते हैं भाई 0 0 0 6 5 के 30 का 0 हाँसी रुकू 3 और 5 दूनी 10 और 3 13 इजकल टू इसका करेंगे तो 3 27 27x। ठीक है इसका इसमें गुणा करेंगे तो भाई गुणा करेंगे चलिए 0 0 0 3 0 हुए ना 1 2 3 0 0 इसका बड़ा गुणा करेंगे तो 9 का बड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 72 72 का 2 हो गया। ठीक है ना। हाँ शुरू कितना हो गया 7 9 1 9 9 और 7 कितना हो गया मेरे भाई 16। ठीक है बस घटा दो इसको इसमें से इसको इसमें से। तो 25x है और यहाँ पर 27x में से 25x का घटेगा तो कितना आएगा 2x बराबर। इसको घटा लेते हैं भाई क्या करें जगह कहाँ मिलेगी भाई चलिए देखते हैं 1 2 3 4 और घटाने हैं इसमें से 16 1 2 3। ठीक है ना 0 0 0 2। अरे यार ये क्या हो गया गलत हो गया क्या 1 2 3 4 1 2 3 4 उसके बाद में 16,000 मल्टीप्लाई सही किया है ना हमने 16,000 1,62,000 दिखा रहा है 1,30,000 में से ऐसा कैसे हो जाएगा भाई। इसका डिफरेंस ये है केवल कि पूरा घटाना पड़ेगा घटाना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं भाई कहीं मिस्टेक होगी थी घटाने में 0 0 0 2। हाँ सही 16 में से तेरह जाएगा 3 यानी माइनस के कुछ आएगा उससे कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है उससे कोई डिफरेंस नहीं है। x बराबर कितना आएगा आपका 32,000 तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई x बराबर 16,000। x का मान कितना आ गया भाई 16,000। तो a का पूछा है तो a का वैल्यू कितनी है 5x कितनी 5x तो x को हटाते हैं गुणा करते हैं इसमें 16,000 तो 16 पंजे 80 16 पंजे 80 पे कितना 3 0 1 2 3 कितना हो गया भाई 80,000। बस यही आंसर है इसका किसका ए का 80,000 आएगा भाई। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए भाई जल्दी से कॉपी करेंगे फिर एक क्वेश्चन पे और कर लेंगे जो कि चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए भाई। चलिए भाई कॉपी करेंगे एक बढ़िया सा क्वेश्चन और करा लेते हैं। ठीक है ना। चलिए
चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए इसके 55 पर। देखिए क्वेश्चन का कहना है कि एक व्यक्ति की 2 क्रमागत वर्षों में आय का अनुपात 2:3 है। 2 वर्षों में, कहने का मतलब पहली ईयर दूसरी ईयर मान लें, पहली ईयर और ये दूसरी ईयर, ठीक है मेरे भाई। पहली ईयर और ये दूसरी ईयर की जो आय का अनुपात है वो कितना, 2:3। तो एक्स मानेंगे भाई, सिंपल सी बात ये है। उसके बाद में इनके खर्चों का जो अनुपात है वो कितना मेरे भाई, 5 है। 5 अनुपात कितना है, 9 है भाई, ठीक है ना। और दूसरे वर्ष की आय है, कहने का मतलब फंडा, दूसरे वर्ष की आय इसकी बात चल रही है। अच्छा भाई देखते हैं, दूसरे वर्ष की आय 45,000 रुपये है। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, दूसरी वर्ष की जो आय है वो कितने, 45,000। तो इसकी भाग करेंगे तो कितना आएगा, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 15,000। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो भाई कितना हो जाएगा, 15,000 से गुणा करेंगे। कहने का मतलब ये कितना बन जाएगा भाई, 30,000। 15 दूनी 30, कितना हो जाएगा 30,000। 15,000 और कितना हो गया, 30,000 रुपये। कहने का मतलब ये थी कि जो पहली साल की इनकम थी वो कितनी थी, उसकी 30,000। दूसरी साल की जो इनकम थी वो कितनी थी, 45,000। क्लियर है बात। तथा दूसरे वर्ष की आयु इतनी, तथा पहले वर्ष का खर्च, अरे यार इसमें एक्स मानना पड़ेगा, ये भी क्या फंदा आ गया इसमें। पहले वर्ष का खर्च 25,000 है भाई। पहले वर्ष का ये वाला कितनी है भाई, इसको सेविंग को नीचे लेंगे, ठीक है ना, अब जगह नहीं मिलेगी। जो दूसरे वर्ष का खर्च है मेरे भाई वो कितना है, 25,000 है। तो दूसरे वर्ष का भी होगा कुछ, तो काउंटिंग करते हैं, ठीक है ना। तो भाग देंगे भाई इससे, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी, 25 यानी 5,000, ठीक है ना। कितना हो गया, 5,000। उसके बाद में उसकी बचत याद करनी है, केवल बचत। तो भाई गुणा कर देंगे इसमें 5,000 से, कितना बन जाएगा, ये भी 45,000। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं बचत क्या है। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, समझना ध्यान से, कि 30,000 उसकी इनकम है और 25,000 खर्च कर दी, तो उसके पास बची कितनी, 5,000। हाँ या ना, कितनी बची, 5,000। प्लस दोनों जोड़ने के लिए बोला है ना उसने, 45,000 उसके पास इनकम थी, उसने 45,000 खर्च कर दी, तो ठेंगा बचा इस पर, 0 बचा। तो भाई जो सेविंग होगी वो कितनी होगी उसकी, 5,000। बस यही आपका आंसर है, ठीक है ना। कोई डाउट वाली बात तो नहीं है इस पर अभी, बाकी प्रैक्टिस करेंगे चीज़ समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए जल्दी कॉपी करें। चलिए भाई, है ना, कल मिलते हैं क्लास में। अब कल क्यों, आपकी इवनिंग वाली क्लास तो होगी भाई, इवनिंग वाली क्लास में सभी अटेंड रहेंगे, ठीक है ना, सभी जॉइंट रहेंगे इवनिंग वाली क्लास में। तो यहाँ से जो टॉपिक है 55 क्वेश्चन तक आपके अटेंड हो गए। तो आपके शायद इसमें कितने क्वेश्चन हैं, 70 प्लस क्वेश्चन है, लगभग 3 क्लास और मान लो बस, लास्ट 3 क्लास में ही फिनिश हो जाएगा चैप्टर आपका, ठीक है। फिर न्यू बैच स्टार्ट करेंगे भाई, न्यू टॉपिक से। और सभी भाई लिंक को शेयर करेंगे, ठीक है ना। मैं पेज की एक लिंक दूंगा, जो पेज बनाया हुआ उस पेज को सभी इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह सब पे शेयर करेंगे, जो कि कुछ स्टूडेंट्स लाइव आ जाएं, जुड़ेंगे वही हमसे, है ना, ठीक है। चलिए भाई, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम भाई।